जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में आप सब मेरे साथ हैं। यही है नीप करोरी धाम। बाबा महाराज की ये तपस्थली है। जब भक्त हमें फ़ोन करते हैं, बाबा नीप करोरी महाराज उनके बिगड़े कार्य बना देते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है हमें। एक बेटी है, उसने 2 मुरादें मांगी और इतनी भावुक हो गई कि बेचारी फ़ोन नहीं कर पाई। और फ़ोन जब किया तो खुशी से उसके आँख से आंसू आने लगे और वो रोने लगी। ये प्रेम है भगवान के प्रति भक्तों का। बाबा नीप करोरी महाराज को आप अगर अर्जी भेजना चाहते हैं और सोचते हैं कि आपके सारे मनोकामनाएं पूरी हों, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। बाबा महाराज को अर्जी आप भेजें, पर थोड़े से नियम भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कागज़ पे लिख के भेज दिया और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। कोई बैंक नहीं है जहां पर आपने रुपए जमा किए हैं और रुपए निकालने के लिए गए, रुपए तुरंत आपको मिल गए। ये भक्ति का मार्ग है, बड़ा कठिन है। मैं प्रयास करता हूं कि भगवा वस्त्रों को ना पहनूं। ना पहनने का कारण बस इतना है कि जिस दिन हम पहनने लगेंगे, हो सकता है हमारे अंदर भी घमंड का वास हो जाए। मुझे तो अपनी मस्ती ऐसे पागलों वाली ही अच्छी लगती है। दुनिया पैसे की तरफ भागती है और हम आप सबकी सेवा करने की तरफ भाग रहे हैं। बाबा महाराज सुन रहे हैं जो भी हम कह रहे हैं। बाबा को अर्जी आप सब भेज ही रहे हैं, भेजते रहिए, पर अपने अंदर भी थोड़ा सुधार करें। एक तो खान पान आपका शुद्ध हो, दूसरा आपका मन शुद्ध हो, तीसरा आप अपने धन को भी शुद्ध रखिए, चौथा आप चरित्रवान बने। मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि कई वीडियो में कह चुका हूँ कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, प्रभु उसको स्वीकार कभी नहीं करते हैं। पहले तो माता पिता की सेवा करो। समाज में जो भी आपको लगता है कि इनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करो। कहो मत, करके दिखाओ। जिस दिन आप करने लगोगे, उस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा पूरी करेंगे। अर्जी आप लिखते हैं, बाबा को भेजते हैं, तो ये तो बाबा ने स्वयं कहा है। मैं कभी भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ। मैं तो वही कह पाऊँगा जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है। आप अपनी अर्जी भेजें, माता पिता की सेवा भी करें। समाज में भी आप लगता है आपको कि इसकी सेवा करनी चाहिए, अवश्य करो। भैया, इस युग में आप अगर किसी का साथ देंगे तो आपका भी साथ प्रभु देंगे। अब अर्जी भेजनी कैसे है, क्या तरीका है, अवश्य सुने, ध्यान से सुने कि अर्जी आपको भेजनी है। जो भी आपके ऊपर किसी ने कराया है या काम नहीं बन रहे हैं, कुछ भी हो समस्या, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, पर हाँ, वो लोग अर्जी ना भेजें जो दूसरों के घर को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे 1-2 लोगों ने हमें फ़ोन किया कि हम उस लड़की को बहुत प्रेम करते हैं। तो मूर्ख राज, पहले तो अपने माता और पिता बहन से प्रेम कर लो, उसके बाद किसी बेटी की तरफ देखना। और जो बेटियों की तरफ देखते हैं, उनसे हम बात नहीं करते हैं।
चरित्रवान बनो। हम बाबा महाराज के धाम में सेवा देते हैं। यकीन करना, मेरी बात पर ना मानो तो आके स्वयं पूछ लेना। प्रयास यह करते हैं कि बाबा के धाम के अन्न से हम बचे रहें। आप जब आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, एक कापी रखेंगे, एक पेन रखेंगे अपने पास, और कापी जो आपने रखी है और पेन रखा है, सबसे पहले ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का नाम, उसके बाद आपकी जो भी परेशानी हो वो लिखेंगे। लिखने के बाद आप उसका फ़ोटो खींचेंगे अर्जी का, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, और जो अर्जी आपने लिखी है उसको आप अपने घर के मंदिर में रख देना और बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा, मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ सकूं, इतनी ताकत दो हमें, और बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं आपके धाम में एक सुंदरकांड या भंडारा अवश्य करवाऊंगा। मन पवित्र, धन पवित्र, तन पवित्र, विचार पवित्र, सब पवित्र हो जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति आपको होनी ही है। बाबा की बातों को अगर हम मानेंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, और मिल रहा है भक्तों को। जैसा मैंने आप सबसे कहा है कि आप की जो भी परेशानी हो वो आप हमारे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें। बाबा महाराज की कृपा से, बाबा महाराज का एक ही धाम है जहाँ पर अर्जी पहुँचाई जाती हैं, और जहाँ पर अर्जी स्वयं श्री हनुमंत लाल जी पढ़ते हैं। स्वयं श्री हनुमंत लाल जी ही आप सबकी परेशानी को दूर करते हैं। पर याद रखना कि जो भी वचन आपने बाबा से कहा है उसको पूरा करना ही है। जैसे आपने कहा कि हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये तो आपको सदैव पढ़ना ही है। हाँ, अगर तबीयत खराब है या आप सफ़र में हैं तो आपको श्री हनुमान चालीसा याद है, वो आप रट सकते हैं। अन्यथा जब आप स्वस्थ हैं, अपने घर पर हैं या किसी मंदिर में हैं, तो श्री हनुमान चालीसा की किताब लेकर श्री हनुमान चालीसा का एक एक शब्द देखकर पढ़ना। अगर आप दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अर्जी लिखते हैं और प्रतिदिन 7 श्री हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, टाइमिंग भी आपकी एक होनी चाहिए, तो आपकी सारी परेशानी श्री हनुमंत लाल जी और बाबा नीब करोरी महाराज जी पल भर में ख़त्म कर देंगे। टाइमिंग एक हो, क्योंकि आह्वान जब आपने एक बार किया है, जिस समय किया है उसी समय आप बुलाते रहें। और मेरा एक निवेदन है सारे ही सनातनियों से, सारे ही हिंदू भाइयों से, कि हफ्ते में एक दिन भगवान के किसी भी मंदिर में एक साथ पहुँचें और आरती करें। ये ज़रूरी नहीं है कि दान दक्षिणा चढ़ाएं, पर यह ज़रूरी है कि एक समय में पहुंच के आप सब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आरती तो अवश्य करें। आप सब अपनी अर्जियां भेजते रहें। आपकी अर्जियां बाबा के दरबार में हर मंगलवार को पहुंच जाती हैं। बाबा की ही कृपा से पहुंचती हैं, नहीं तो इस जगत में लोग बच्चों के लिए परेशान हैं, पत्नी के लिए परेशान हैं, पड़ोसियों के लिए परेशान हैं, पैसे के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, व्यापार के लिए परेशान हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी परेशानी में
आपका साथ दे। जब मेरे बाबा आपका साथ दे रहे हैं तो आप बाबा से अवश्य कहो। बाबा ही साथ देने वाले हैं, बाकी तो इस जगत में सब आपका उपहास उड़ाने वाले हैं। वीडियो को आप सब शेयर तो अवश्य कर सकते हैं, इसमें आपका पैसा नहीं खर्च होगा। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या मालूम किसी भक्त की परेशानी खत्म हो जाए, वह वीडियो देखे और अर्जी लिख कर भेजे, बाबा उसकी परेशानी को खत्म कर दें। ये अर्जी की प्रेरणा बाबा की कृपा से मिली, बाबा की कथाओं से मिली और निरंतर बाबा से यही मेरी प्रार्थना है। श्री चरणों में अपनी प्रार्थना बाबा से आप सबके सामने भी रखता हूँ कि हे गुरुदेव भगवान, जब तक सांसें दी हैं तब तक सेवा करवाते रहना। मैं आपके भक्तों की सेवा करूं, मैं तो दास हूं। मेरा ना मान है, ना मेरा कोई अपमान है, ना मैं बड़ा हूं, ना मैं छोटा हूं। मैं तो सिर्फ आप सब का दास हूं। आप सब भी बाबा महाराज की कृपा से मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मैंने आपसे कहा है कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें, लोगों को जोड़ें और बताएं कि आपका ये पगला भैया आप सबकी सेवा करता है, तो इसे भी अब हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा महाराज की कृपा से आप सब अपनी अर्जी भेजते रहें। हर मंगलवार को बाबा महाराज के धाम में अर्जी जाएंगी आपकी, और आपकी सारी परेशानी बाबा महाराज खत्म करेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हो मेरे नीब करोरी बाबा की जय।